प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि एक डिके प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम ए टू बी टू सी। ओके, ये इस तरह का प्रोसेस होता है कि जो नॉर्मली इससे पहले हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी ना, ये सिर्फ पेरेंट एटम के लिए थी ना, और ये इस केस में होती है जब आपके पास जो डॉटर एटम है, इसका फर्स्ट डॉटर एटम, जो ये फॉर एग्जांपल यूरेनियम से किसी लेड एक स्टेबल है, न्यूक्लाइड है, तो पेरेंट एटम से जिसमें रेडियो एक्टिव हो, डॉटर एटम ना हो, ठीक है। लेकिन इस केस में तो ये इट इज़ वैलिड और हमें एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ती है। लेकिन व्हेन वी हैव और अगर ये इस तरह का भी केस हो, जैसे ये प्रॉब्लम इससे पहले जो है, सबसे पहली प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कन्वर्ट हो चुका है बी डॉटर एटम में, जो कि स्टेबल है, और हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ डिकेज विल अकर पर यूनिट टाइम। डिकेज विल अकर इन द इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट दिस इज़ इंटीग्रेशन। ओके, और इंटीग्रेशन इसलिए, एक तो ये दो इन्होंने यहाँ पे तरीके बताए कि आप एक तो लेट मी यूज़ दिस मेथड फर्स्ट। तो ये n इज़ इक्वल्स टू ये वाला केस में नहीं कर रही, ये मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट साथ में मैं पहले मेंशन कर देती हूँ, और हम उसी के मुताबिक से कर रहे हैं, जिसमें एक पेरेंट एटम एक बार में ही डॉटर एटम जो कि स्टेबल है उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसका फर्स्ट डॉटर एलिमेंट ही उसका वो स्टेबल हो, तो उसमें उन्होंने बोला है कितने डिकेज होंगे इन दिस इंटरवल। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन या मेथड्स को यूज़ करें आप। तो एक तो ये n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, इट विल टेल अस दैट हाउ मच ऑफ द सैम्पल इज़ लेफ्ट, नॉट हाउ मच ऑफ इट इज़ डिकेड। तो डिके कितना होगा वो हमें पता चलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग n, कितना सैंपल हमारा डिके हो गया उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, अब हमने इसका इंटेग्रल ले लेना है ताकि हमें डेल्टा n पता चल जाए, और डेल्टा n इज़ द नंबर ऑफ डिकेज दैट अकर्स, और ये माइनस लेमडा n नॉट बाहर आ जाएगा, और ये dt। तो इस चीज़ को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये इसी फॉर्म में t प्लस डेल्टा टी की फॉर्म में ही आएगा, एक्सपोनेंशियल में वही रह जाएगा। तो इसकी एज सच सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप इसे किसी फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमें बताएगा कि कितने डिकेज होंगे इन दिस इंटरवल। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि लेट्स से हम फाइंड आउट करें, ये जो n है, ये हमें n ऑफ t है ना, ये n नॉट e टू द पावर माइनस लेम्डा t, तो इसमें t इंटरवल में ये है जिसे हम ये n ऑफ t के इंटरवल में ये है, और t प्लस डेल्टा t के इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट अगर कर लें, ठीक है, ये हमें इसे नंबर ऑफ डिकेज बता देने चाहिए। तो अब ये मेथड जो है, दिस इज़ नॉट अ जनरल वन एंड इट डजंट होल्ड्स ऑल द टाइम, बट दिस मेथड इज़ अ जनरल वन एंड इट ऑलवेज होल्ड्स। व्हाई दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर, द रीज़न इज़ दैट एक्सपोनेंशियल डिकेज देयर। तो जब आपके पास कोई लीनियर रिलेशन या बिहेवियर ना हो, लीनियर बिहेवियर में आप इस तरह से डिफरेंस टू वैल्यूज़ का फाइंड आउट करके ये चीज़ कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए। लेकिन जब आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आ जाएं, तो उनमें आप अगर इस पॉइंट का सिंपली इस पॉइंट से डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इसमें आ रहे होंगे, जो डिके हुए होंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज द चेंज इज़ कंटिन्यूस हेयर, और एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि नॉन लीनियर हों, उनके लिए आपको इंटीग्रेशन ही यूज़ करनी पड़ती है, अवर कंटिन्यूस इंटरवल ऑफ टाइम जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द जनरल वन मेथड। तो ये उन्होंने बोला था कि एक इस मेथड से और एक इस मेथड से करें, तो आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट इस जैसा आता है या नहीं आता। ओके, तो अगर आ जाता है तो वही कि मे बी टाइम बहुत ज़्यादा हो, तब जाके ये ऐसे लीनियर हो जाता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी लीनियर हो जाता है व्हेन टाइम इज़ वेरी लार्ज। तो एक ये हो गया, और दूसरा है ये A टू B टू C वाला पार्ट। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि जब आपके पास एक सैम्पल है पेरेंट एटम का, जिसने लेट्स से अभी तक डिके करना स्टार्ट नहीं किया, तो वो डिके करता है इनटू B एटम जो कि रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है, एंड इनटू C।
ठीक है। और सी जो है वो एट लास्ट स्टेबल हमने कह दिया कि वो स्टेबल है। ये दोनों रेडियो एक्टिव है, ये पेरेंट है, ये डॉटर है और ये ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंड डॉटर पे जाके वो स्टेबिलिटी आई है। ठीक है। इट मैटर्स कि ये स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि आप जब कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कर रहे होते हैं ना, कि पेरेंट एलिमेंट कितना डिसअपीयर हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड में कितना डिसअपीयर हो रहा है। फिर आप डॉटर एटम का देख रहे हैं तो डॉटर एटम भी डिके करके किसी और एलिमेंट में चेंज हो गया। तो अगर आपको नहीं पता कि वो भी डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो फिर आप कहेंगे कि ये मैटर जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये फिर न्यू एलिमेंट बन रहा होगा। तो ये फिर हमें पता होना चाहिए कि सैंपल में क्या क्या हो रहा है। तो अगर सबसे पहले पेरेंट एटम की हम इक्वेशन लिखें, इसका डिके लॉ लिखें, तो दैट विल बी सिंपली n1 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे पेरेंट वाला। ठीक है, दैट विल बी n नॉट जो उसकी इनिशियल अमाउंट है e टू द पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा 1 हम करेंगे क्योंकि ये इसका हाफ लाइफ होगा, बी का भी क्योंकि हाफ लाइफ आ जाएगा ना, सी तो स्टेबल है उसकी कोई हाफ लाइफ नहीं होगी। तो ये हमने पहला रेडियो एक्टिव लॉ पेरेंट एटम के लिए लिख दिया है। अब इनिशियली जो पेरेंट एटम की एट टी इज इक्वल टू 0, जो कंसनट्रेशन ऑफ एन ए है एट टी इज इक्वल टू 0 दैट विल बी एन नॉट। ठीक है, पेरेंट एटम की एन ए से मुराद पेरेंट एटम। और कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टी इज इक्वल टू 0 विल बी 0 एंड सी के भी 0, क्योंकि नो डिके अकर तो नो डॉटर एलिमेंट्स। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन ये इस तरह से लिखी जाती है कि इनकी कंसनट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 है दोनों की। तो अब डॉटर एटम के लिए अगर हम देखें, डॉटर एटम का अगर मैं इक्वेशन ये वाली लिखना चाहूँ डी एन बाई डी टी रेट, तो इसकी अमाउंट टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी इस डॉटर एटम की इसकी एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, लेमडा 1 n1। ठीक है, इसकी ये अमाउंट इसमें ऐड होती जाएगी, इसके रेट को बढ़ाती जाएगी। फिर माइनस ये जो खुद इसमें डिके होता जाएगा वो वाला इफेक्ट, दैट विल बी लेमडा 2 n2। डी टी उधर ले जाते हैं, इस इक्वेशन को फिर सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने सेटअप और डिफरेंशियल इक्वेशन या इस तरह का कुछ लिखा हुआ है आई थिंक। तो ये डी टी, इसके लिए हम एक इक्वेशन फिर सोल्यूशन डिवाइस करते हैं कि लेट्स से इसका जो सोल्यूशन n2 है वो a टाइम्स e टू द पावर माइनस लेमडा 1 टी है प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस लेमडा 2 टी है। इसमें फिर ये डिफरेंशियल लेके हम इसमें ये या डेरिवेटिव लेके पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि n2 a और b की वैल्यू क्या आती है। इनिशियल कंडीशन ये b यूज़ करते हुए कि एन ए एट टी इज एन ए इज़ n1 एट टी इज इक्वल टू 0 इज़ n नॉट। इसी तरह की कंसंट्रेशन 0 है तो हमें एक फाइनल रिलेशन मिलता है दैट इज़ n नॉट लेमडा 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 और यहाँ पे अंदर e टू द पावर माइनस लेमडा 1 टी पावर में माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा 1 टी 2 टी। ठीक है, ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाती है फॉर द सेकंड जो उसकी डिके लॉ। और ये हम देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल नहीं आती क्योंकि ये दोनों सम अप हो रहे हैं, दिस सम इज़ नॉट एक्सपोनेंशियल चेंज। तो ये एक इक्वेशन ये बनती है और थर्ड तो डिके ही नहीं कर रहा, लेकिन उनकी इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एन नॉट है एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू द पेरेंट एटम की कंसनट्रेशन प्लस सेकंड डॉटर एटम की और प्लस थर्ड डॉटर एटम की। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें एन नॉट की वैल्यू और n1 की रहने दें, n2 की ये वाली पुट करें तो, और n3 की ये सारी चीज़ें इधर ले जाएं, n3 की भी एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट इन केस कि अगर आ जाता है तो मैंने ये करवाया है क्योंकि वी डोंट नो।